लिया है, मैं या मेरी चैट को एक्सेस कर सकती है। उसका कारण है, मेरे से ज्यादा टीम मैं भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे करनी है बात। आई वॉन्ट टॉक टू यू। तो आज जो है ना, जिस सफर पे मैं आपको लेकर चल रही हूँ, विश्वास कीजिएगा ये सच में एक जर्नी है जो आज आपकी शुरू हो रही है। मुझे नहीं पता, इससे पहले आप रिसर्च कर चुके होंगे आकाशिक क्या है, और मुझे नहीं पता आप आकाशिक के विषय में क्या जानते हैं, मगर एक टीचर का एक काम होता है, उसके लिए वो शून्य से शुरू करता है। तो मेरी आदत है, मैं शून्य से शुरू करती हूँ। मेरे लिए आप तक एक एक कण उसका पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरा अपना मानना है। तो आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वेदर यू नो एनीथिंग और नॉट, दैट डजंट रियली मैटर। तो आइए आकाशिक की इस विद्या से, इस जर्नी से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले एक लाइन में बता देती हूँ, आकाशिक लाइब्रेरी, आकाशिक जो है रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, कि ताकि जितने लोगों को सिर्फ यही जानना है, तो वो मैं आपको ये भी बता दूं, आप मुझे आधे घंटे के बाद वापस ज्वाइन कर लेना, तो मैं आपको टेक्निकली चीजें बता रही होंगी। मगर ये आधा घंटा जो मैं आपका लूंगी ना, ये मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए कि मैं आपको आपसे जोड़ सकूं, आपके भीतर जो चल रहा है ना, उसको आप तक पहुंचा सकूं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। तो इस आधे घंटे में हम सेल्फ एनालिसिस करके खुद के सवालों को खुद ही जवाब दे रहे होंगे। आप खुद सवाल करेंगे और उसका ही जवाब देंगे। राइट। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आकाशिक रिकॉर्ड समझने के लिए सिर्फ एक लाइन में आप इन्हें समझ सकते हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा जो लिखी गई हमारी किताब है, जिसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, इस जन्म का नहीं, हर जन्म का। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की किताब है, बुक ऑफ लाइफ। कहां पर है? क्या ये रियलिटी में एक बुक है? आकाशिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का तात्पर्य क्या हुआ? पुस्तकालय। इट इज अ एनर्जेटिक लाइब्रेरी। ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, जिसमें किताब के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में किताब ना होकर वो एक एनर्जेटिक फॉर्म में है, जहां पर आपके रिकॉर्ड्स हैं, मेरे रिकॉर्ड्स हैं, इस दुनिया में सबके रिकॉर्ड्स हैं। हम क्या करके आए, हम आज क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, आगे का हमारा प्रोबेबल फ्यूचर भी उसमें नोट है। क्लियर हुआ? ये कहाँ पर है? आकाशा में है, आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये जो है लाइब्रेरी की जब भी हम वर्णन करते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये दिव्य ऊर्जाओं से घिरी हुई एक बहुत पवित्र स्थान, जहां पर ऊर्जाएं जो हैं, जहां पर एक अनकंडीशनल लव की अनुभूति प्राप्त होती है, जहां पर हर समय आप उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, जहां पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, और वहीं पर हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अब अगर आपको इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचना है, पहुंचना है ना, जानना है, तो ये भी तो जानना है, इन्हें क्यों जानना है। पहले तो दिव्या, दिव्या को समझ ले, बहुत है। फिर उसके बाद बहुत कुछ है समझने के लिए, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है ना, हमारी लाइफ में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले वो ही अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। फिर ये रिकॉर्ड्स, ये तो लोड बढ़ा नहीं देंगे, ऐसे थॉट्स नहीं आते हैं मन में। आइए मैं आपको समझाती हूँ क्या है। अगर ये आते हैं तो भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और नहीं आते हैं तो फिर बहुत कृपा है प्रभु की, आप निश्चित इससे जुड़ चुके हैं। तो आकाशिक की जो जर्नी है, ये बहुत सुंदर यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा आपकी यात्रा है। आपकी जो नाम है ना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये यात्रा ये नहीं कहती है कि मैं दिव्या की यात्रा हूँ। ये यात्रा ना उस बेटी की है, ना उस पत्नी की है, ना उस माँ की है। ये यात्रा दिव्या की है, एक आत्मा के रूप में। तो एज अ सोल जो ओरिजिनेशन है, एज अ सोल जो भी इस पूरे प्रोसेस में मेरे द्वारा किया गया, या मुझे प्राप्त हुआ, या जो मैंने सोचा भी, वो कहाँ लिखा हुआ है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट है। ये बात समझ आई सबको? यस। तो अब यहाँ पर ये इसकी गहराई को आप समझ सकते हैं कि हम एक सुपरफिशियल लेवल पर, हम एक ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं कि आज मेरे चैलेंजेस ये हैं, कल मैं ये था, कल मैं ये होऊंगा। हम इस लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत डीप लेवल पे बात कर रहे हैं। हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं? हम सोल लेवल पर बात कर रहे हैं। राइट। सोल लेवल पे बात करने का अंतर क्या है, और ये पूरा प्रोसेस हमारी मदद कैसे कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम सबकी जर्नी ऑलमोस्ट एक सी चल रही है। अभी आपको लगेगा अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हो, कई लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कई लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मगर आपको पता है, जर्नी एक सी चलने का मतलब क्या है? जन्म सबका हुआ, ठीक है, उसके बाद संघर्ष सबके जीवन में आया, बेशक कोई कितना अच्छा कर रहा है, कोई कितना अच्छा नहीं कर रहा है। एक आनंद की बात यह है कि सबके जीवन में सुख भी है, और कष्ट की बात यह है कि सबके जीवन में सुख है तो दुख भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक सा है।
चारों खाने चौखस किसी के नहीं है, और इस दुनिया में कोई रुका नहीं है। ठीक है, जाना भी सबको है, जन्म भी सबका हुआ है, तो एक सी हुई नहीं हुई यात्रा? बताइए। मोटी मोटी यात्रा एक सी हो गई। अब यहाँ पर अगर आपको ही पहचान लिया जाए, या मैं खुद को पहचान लूं, मैं पहचान चुकी हूँ इसीलिए आप तक इस बात को मैं आपके साथ जो साझा कर रही हूँ ना, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रही हूँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने सीखा, जो मेरा अपना अनुभव है, जो लोगों के साथ भी हम करते हैं, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो यात्रा है आकाशिक की, ये इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ गई? Why we need this, this learning? Why we need to understand our soul? What is the importance? Because as we have worked on our, you know, on our existence, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व क्या है? कि मैं, अगर आप अपने आप को उठाए तो आप कौन है? जिस नाम से आप जाने जाते हैं, राइट? सारी दुनिया आपको उसी नाम से पुकार रही है। आपके डॉक्यूमेंट से लेकर, आपके रिलेशन से लेकर, एवरीबडी कॉल्स यू विद दैट नेम। कुछ आपके रिश्ते हैं जो बड़े क्लोज रिश्ते हैं, जहां पर आप एक जो है, कोई आपको बेटा, कोई आपको हस्बैंड, कोई आपको पिता के रूप में देख रहा है, वो आपको उस रूप से, उस नाम से पुकारता है। ऐसी स्त्रियों के साथ है। ये हमारा यहाँ का एक प्रोसेस चल रहा है। आत्मा की गहराई तक समझने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम सब इस प्रोसेस में बहुत अरसे से हैं। कितना समय हो गया? कोई 30 साल का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 50 का भी हो सकता है, कोई 60 का भी, कोई 70 का भी। हम सब एजेस के हैं। 20s वाले हैं तो बहुत लकी है। मैं तो कहूंगी दे आर वेरी लकी, और कोई उससे पहले आ गए हैं तो दे आर एक्सट्रीमली लकी। वाई? हम में से, क्योंकि हमारी जो इस समय जो हमारी उम्र है, वो हमें ये बात बताती है कि हमने एक बहुत लंबा अरसा सिर्फ इस व्यक्ति के लिए काम किया है जो इस समय हमें। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने सिर्फ किस पे काम किया? हमारा मैक्सिमम वर्क इसी शरीर, इसी नाम के लिए हुआ है। सही बात है या गलत है? ठीक है या गलत है? आप अगर, देखिए, दिस इज नो, आप कहीं पर भी नो कह सकते हैं। सही बात है ना कि हमने सबसे ज्यादा काम इसी के लिए किया। रिश्ते जोड़ने का प्रयास किया, किया। हमने नाम कमाने का प्रयास किया, फाइनेंशियली चीजें इकट्ठी समेटने का प्रयास किया, अपने आप को सिक्योर करने का प्रयास किया, अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रखने का प्रयास किया। ठीक है, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया। कितने लोग इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो फटाफट मुझे यूं बता दीजिए कि हाँ, आपने किया है, ऐसा किया है। यस। आइए सब जोड़ लेते हैं क्या क्या हमें प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैंने कहा रिश्ते जोड़ने का प्रयास किया। मुझे बताते जाइएगा कितने लोग 100% सक्सेसफुल हैं, अपने रिश्ते सब जोड़ के बैठ गए हैं, सब खुश हैं आपसे, एवरीबडी इज हैप्पी। शायद एक भी नहीं होगा। आप में से मैं भी हूँ, मेरी भी लाइफ ऐसे ही है। कोई इसमें कोई कुछ अलग से मिरेकल नहीं हुआ है, मगर कोशिश करी थी। और कहीं कहीं पर तो आपने बेस्ट शॉट भी दिया होगा, अपने जो आपका एक दायरा है ना, उससे बाहर निकल के भी प्रयास किया होगा। किया था, मगर नहीं समझ पाए, ऐसे ही हुआ। फिर आया दूसरी चीज, हमारे फिनेंसेस। अब लक्ष्मी जी तो वैसी चंचल हैं, ठीक है, और हम उन्हें समेटने बैठे हैं। तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये भी अस्थिर है, ये भी परमानेंट नहीं है, राइट? तो कहीं पर हम लोगों ने, कई बार मैं ये भी देखती हूँ कि लोग बहुत मेहनत करके बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, फिर भी प्रसन्न नहीं है। वो जोड़कर भी उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी बड़ी परेशानी है। मगर निश्चित लोग इसके लिए प्रयास बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तीसरा, हमारा नाम। मेहनत करी है उसके लिए। स्टार्टिंग में सोचिए, जब हमारे एस्पिरेशंस थे तो हम सोचते थे बड़ा नाम कमाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। फिर उम्र बढ़ने लगी, जब थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी आने लगी, तो समझ आया भैया ये इतना आसान है नहीं जितना आसान दिख रहा था। वहां पर भी एक्सेप्टेंस आ गया कि नहीं, ये भी अस्थिर है। और नाम क्या है? नाम भी परमानेंट नहीं है। आज किसी का है, जितनी तेजी से इंसान चढ़ रहा है उतनी तेजी से उतर भी रहा है, कोई इसमें भी परमानेंसी नहीं है। कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कोई बहुत गॉड गिफ्ट लेकर आया है, तो या उसके ऊपर बड़ी कृपा है, तो वो निश्चित इसको प्राप्त कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है। चौथा, हमारा शरीर, जिसपे हमें इतना गुरूर था। हमें ऐसा लग रहा था अरे वाह, हम जिसको था या नहीं था, मगर निश्चित हर किसी ने इस पे भी बहुत कार्य किया है कि हमारी लुक्स नहीं खराब होने चाहिए। और मजेदार बात यह है कि जिस दिन ये काया बदलने लगती है ना, तो ये कभी वापस वैसी नहीं आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका एहसास भी तब होता है जब बाल सफेद होने लगते हैं और वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक बात है।
तो यहाँ पर जितनी चीजें हमने समेटने का प्रयास किया था वो सब तो छिन गई, सब बदल रही हैं। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो गई, जो हम पढ़ते भी हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिसको हमने ग्रहण किया, फिर हम उसको समझते हैं, उसमें यही कहा गया, ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्षणिक है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। वॉट इज परमानेंट? परमानेंट इज द सोल, आत्मा। आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा पवित्र है, आत्मा शांत है। तो हमने जो मैक्सिमम टाइम अपने जीवन का दिया वो इस शरीर, इससे रिलेटेड सुखों से जोड़ने का, घटाने का प्रयास करते रहे। मजेदार बात यह है, और आप सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, तभी तो मैं कहती हूँ हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। क्या आपकी स्टोरी मुझसे अलग है या मेरी स्टोरी आपसे अलग है? बताइए। सबकी स्टोरी सेम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ किसी को रहना भी नहीं है। यहाँ पर भी प्रभु जी एक दिन एक लाइन बोल रहे थे, मैं अक्सर शेयर करती हूँ सेशंस में। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी को परमानेंटली रहना नहीं है, और सब यहाँ परमानेंट सेटलमेंट कर रहे हैं। सब परमानेंट सेटलमेंट के पीछे परेशान है। मेरा बच्चा यहाँ सेटल, मैं यहाँ सेटल, वो यहाँ सेटल। और यहाँ सेटलमेंट है किसी का नहीं, क्योंकि यहाँ किसी को परमानेंटली रहना नहीं। तो अब यहाँ पर बात ये आई, जो बात यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है वो ये आता है, परमानेंट इज आवर सोल। हमारी आत्मा जो है वो क्या है? वो परमानेंट है। शरीर बदलता है, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि ये शरीर जो है ये एक वस्त्रों की तरह बदलता है, मगर आत्मा जो है ये अमर है, अजर है। इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इस यात्रा को जो चल रहे हैं, इस यात्रा में जो हमारी आत्मा है उसके विषय में अपनी हर गहराई से एक एक चीज को समझें, कि ताकि ये जीवन हमारा सुंदर हो और आने वाला समय भी बहुत सुंदर हो, और आगे जो हम मॉरल्स, जो ज्ञान, जो पवित्रता, जो सब कुछ अपने बच्चों को दे रहे हैं, उनको वो सही तरीके से प्राप्त हो। कितने लोगों को बात समझ आई? है ना इंटरेस्टिंग? आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत गहराई है। ये ना ऊपर की लेयर नहीं है, जहां पर हम ऊपर वाली लेयर पे बात करते हैं ना, ऊपर ऊपर से, कि कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इतना ही नहीं है। इट इज गॉट दैट डेप्थ, जहां पर यू आर नॉट हु यू आर राइट नाउ, बट इट हैज द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन यू हैव राइट नाउ। आपके मन में कोई भी सवाल जो आता है, जैसे मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, उसको क्यों ये प्राप्त हुआ, मुझे नहीं हुआ, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। कितने लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं? और आते हैं या नहीं आते हैं ये तो चलिए छोड़ दे, कितने लोगों के मन में कभी ये सवाल आया है? मेरे मन में भी आया है, और मैंने पूछा है ठाकुर जी से, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको तो सब कुछ पता था ना, और मैं तो आपके ऊपर इतना विश्वास करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर इसके बाद जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, मैच्योरिटी आती है, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात समझ आई कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो ईश्वर की योजना थी वो तो बहुत बेहतर थी। शायद मैं अपने लिए बहुत छोटा कुछ सोच रही थी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, जहां पर आपको निश्चित ईश्वर की योजना पर विश्वास हो गया हो कि उन्होंने जो किया वो शायद बिल्कुल ठीक किया? आपको पता है यहां पर आपके सवालों का हर जवाब है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हमें ना बहुत अंदर तक, गहराई तक खाता है। हमसे बार बार हमारे मन में ये भाव आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मुझे धोखा दिया तो क्यों धोखा दिया, उसका मैंने क्या बुरा किया था, मेरे जीवन के इतने साल कोई क्यों लेकर चला गया, मुझे आज इस स्तर पर किसी ने क्यों खड़ा कर दिया। आते हैं ना ये सवाल मन में? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में इन सब सवालों का जवाब है। इससे फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट समझते हैं। अभी तो हमने ये अंडरस्टैंडिंग समझी कि हमें वहां से प्राप्त क्या हो रहा है। हमें वहां से अपने हर सवाल का जवाब प्राप्त हो रहा है। चाहे आपके साथ कोई रिश्ता हो जुड़ा हुआ, वहां से आपको पीड़ा प्राप्त हुई हो, चाहे किसी ने आपको फाइनेंशियली चीट किया हो, चाहे किसी ने आपकी ग्रोथ ना हुई हो, चाहे कोई पैटर्न है जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा हो, इस हर चीज के पीछे की लर्निंग तक आप पहुंच सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं है। हर सवाल की जो लर्निंग है ना, उस तक आप पहुंच सकते हैं।
क्योंकि माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, दिस मदर अर्थ इज अ स्कूल, एंड ऑल ऑफ अस, ऑल दी सोल्स आर हियर टू लर्न। लोग सोचते हैं कर्मा इज अ पनिशमेंट, कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। कर्मा पनिशमेंट है ही नहीं, कर्मा इज अ लर्निंग। ये एक लर्निंग है। जैसे जैसे हम लर्न करते हैं वैसे वैसे हम ग्रो करते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमारे बच्चे स्कूल में ग्रो करते हैं, सेम वे में हम लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये चैलेंज मेरे जीवन में क्यों आया, इससे मुझे क्या लर्निंग मिली, और मुझे अपने जीवन को कैसे बनाना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात समझाती हूँ, जो और इंटरेस्टिंगली आपको मजा आएगा समझने में, और आप उसे और गहराई से समझ पाएंगे। एक होता है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुखों का कारण कोई और है। कितने लोगों को लगता है कि अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा होता, एटलीस्ट, है ना? कहीं पर ऐसा लगा कभी? है ना? आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ जाएंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरा आपके दुखों का कारण तो निश्चित नहीं है। You yourself are responsible for everything that's happening in your life. And that's a fact. यही फैक्ट है। आपको बताती हूँ, देखिए, पर्सनल लेवल पर बात करेंगे तो हम सबके पास कहानियां हैं अपने जीवन की। मैं तो कई दफा सोचती हूँ कि लोग सोचते हैं कि मूवीज बनती हैं, स्टोरीज होती हैं। आइए हम सबकी स्टोरी पे एक एक मूवी बने तो ना जाने कितनी चलेगी। गलत कह रही हूँ क्या? इतने इतने एपिसोड्स होंगे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टोरीज, स्टोरीज का मतलब वो जो पेन है, जो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, जो इश्यूज हम लोगों ने फेस किए हैं। आपको पता है, यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड कर रही हूँ, ये लाइन में बड़ा डीप मीनिंग है, आप लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये मेरे गुरुजी ने बताई थी मुझे। उन्होंने मुझे कहा था, दिव्या, हीलिंग में आना इतना आसान नहीं होता। हीलिंग में वही व्यक्ति आता है जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है, जिसका मून डिस्टर्ब हो जाता है, जो पेन को बहुत महसूस करके आता है। किसी के दर्द की दवा बनना इतना आसान नहीं है। पहले आप अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, फिर दूसरों को दवा देना सीखते हैं। कितने बार, कितने लोग इस बात को मानते हैं? नहीं किया है हमने संघर्ष? किया है ना? एग्जैक्टली। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम सबने स्ट्रगल किया, मगर हमने स्ट्रगल करके क्यों इस बात को नहीं समझा कि जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल हुई उसमें हमने कभी भी यूनिवर्स को थैंक यू कहा क्या? आइए पुराने पुराने टाइम में जाइए ना, अपने 10 साल पीछे, 5 साल पीछे, जो भी ग्रजेस रहे हो, कितने लोगों ने थैंक यू कहा? मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैंने नहीं कहा। आई आस्क्ड द गॉड, मैंने पूछा ठाकुर जी से कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई दिस थिंग हैपेंड विद मी। बिकॉज मुझे कभी ये समझ नहीं आया, आई नेवर थॉट अबाउट इट, कि इसका कारण मैं खुद भी हो सकती हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो सामने वाला व्यक्ति गलत है, राइट? चाहे वो किसी भी तरीके की चीटिंग हो, कुछ भी हो लाइफ में, ठीक बात है ना? यहां पर अगर आप आकाशिक रीडर हैं, एक हीलर हैं, और आप आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं, आप ये काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। आप दोष दे ही नहीं सकते हैं। आपको पता है आपका भाव क्या होगा? धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा कट गया और मुझे इससे लर्निंग मिल गया। आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाए, आप इस लेवल तक विनम्र हो जाते हैं, आपका सिर इतना झुक जाता है। आकाशिक इतनी सुंदर विद्या है। हमारे जीवन में हर अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, हम उसे स्वीकारना सीख लेते हैं। हम किसी को दोष नहीं देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि जैसे आप एक आत्मा है वैसे वो भी एक आत्मा है। जैसे आपकी जर्नी चल रही है वैसे उसकी भी एक जर्नी चल रही है। और यहाँ पर एक बात बताती हूँ, ये भी मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बताई थी। बड़ी सुंदर सी बात है और बड़ी गहराई है इस बात में। हम सब लोग ना एक ही ऊर्जा से आए हैं। हम सब ईश्वर का ही अंश है, ऐसा ही तो है, यही पढ़ते हैं ना हम। तो वो मुझे कहते हैं, दिव्या, इस समय हम सबके नाम अलग है, शरीर अलग है, ये ऊर्जा जो है, सोल अलग अलग उस पे है, मगर एक ही एक ही जो ईश परमात्मा के द्वारा ही हम इस दुनिया में आए, और हम सबका डेस्टिनेशन भी सेम है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास वो हायर सेल्फ का कनेक्शन जो है ना, हम वो मिस कर रहे हैं। हम उस लेवल पर अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हर चीज में हमें नेगेटिविटी नजर आती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या आपको आपसे मिला देती है। कितने लोग यहाँ पर हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि प्रभु मैं इस दुनिया में क्यों हूं?
कुछ एम्प्टीनेस है, कुछ है जो समथिंग इज एम्प्टी, आई डोंट नो व्हाट इज इट। लगता है ऐसा कि कुछ तो है जो ब्लैंक है, एंड आई वांट टू फिल दैट ब्लैंक बिफोर आई लीव। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है किसी के लिए, कई बार ऐसा लगता है कि मैं किसी की मदद कर पाऊं। आप में से मैं निश्चित बता सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप हाथ हैंड रेस करके मुझे बता दीजिएगा, जिनके पास लोग जनरली आ जाते होंगे और अपना दुख बांट के चले जाते होंगे, और वो पॉजिटिविटी लेकर भी जाते होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? यू आर नेचुरल हीलर्स। ये सब नेचुरली प्राप्त होता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, बस चैनलाइज करना सीख लेते हैं जब हम विद्याओं के साथ जुड़ते हैं। लोग आपके पास आते हैं, आपके ऑरा में आते ही पॉजिटिव फील करते हैं, और उसके बाद अपना सारा दुख आपको बांटते हैं, एंड दे लीव, एंड दे फील गुड अबाउट इट। यू हैव दैट गॉड गिफ्ट। आपके पास ही ईश्वर की कृपा प्राप्त है। तो यहां पर जो एम्प्टीनेस है ना, उसको फिल कीजिए। जानिए आपका पर्पस क्या है, आपको क्या करना है इस दुनिया में। ये भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है कि आप क्यों आए हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। बिकॉज समय तो निकल रहा है, और समय तो किसी का भी नहीं है। जो निकल गया वो निकल गया। इसके अलावा अब हो गई रिश्तों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर, अब ब्लेम गेम खत्म। दूसरी चीज आपका ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई हमारा पर्पस क्या है। अब तीसरी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिनेंसेस कैसे ठीक होंगे। कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है कि फिनेंसेस कैसे मैनेज होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको। ये सवाल बड़ा कॉमन है, हम लोग बड़ी सारी रीडिंग्स करते हैं तो निश्चित 99% लोग इस सवाल को पूछते ही पूछते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी को आजीविका की चिंता भी होती है, सेविंग्स भी करनी है, आगे का अपना समय भी देखना है। मगर यहाँ पर भी हम ना थोड़ी देर के लिए जब आकाशिक करते हैं तो आपको यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फिनेंसेस। आपको अपनी फिनेंसेस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या करना चाहिए जहां से आपकी चीजें ग्रो करेंगी। कई बार आपको नहीं लगता कि हमने गलत जगह एफर्ट डाला, अगर स्टार्टिंग से सही जगह एफर्ट डाला होता तो चीजें बेहतर होती। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कितने लोगों ने अपने करियर्स बहुत बार स्विच किए हैं, बिजनेस स्विच किए हैं, जॉब स्विच करी है, बिकॉज वी नेवर हैड दैट प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ लाइफ वेयर यू कैन हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। ये तो एक पार्ट है। ये तो मैं इसको भी ना ऐसा मानती हूँ कि ठीक है, ये अच्छी चीज है कि हमें ये पता चलता है। इससे भी एक गहरा पार्ट बताऊं आपको, एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। जब अर्जुन को चुनना था तो उसने भगवान श्री कृष्ण को चुना था, पता है ना। उसने भगवान श्री कृष्ण को चुना था, उसने सेना नहीं चुनी, उसने भगवान श्री कृष्ण चुने। तो जब हम अपनी, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन का रथ जो है वो सारथी बने उसका, और उनका पूरे युद्ध में उनका पूरा साथ देते हुए, उनको जो भी जिस भी प्रोसेस से जैसे भी, अब आप उसे सही कहें गलत कहें, मगर निश्चित ही उन्होंने अर्जुन का पूरा साथ दिया और हर तरीके से उसकी मदद की, उनकी मदद करी। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जीवन है। जब आप आकाशिक से विद्या से जुड़ जाते हैं ना, आप सबसे पहले समर्पण करते हैं, यू सरेंडर योरसेल्फ। और जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे तो आपकी जो पतंग है ना, वो फिर ठाकुर जी के हाथ में आ जाएगी। जिस भी रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, परमात्मा जो है ऊर्जा एक ही है। तो उनके हाथ में आपकी पतंग आ गई, आप उन वो आपके सारथी हैं, अब आपका रथ वो चला रहे हैं। अब आप आजीविका की चिंता करेंगे या वो आपकी आजीविका की चिंता करेंगे, ये निर्णय और कर लीजिए। बताइए कौन करेगा, आप या वो करेंगे ना। यहां से आपकी जीवन और सिंपल हो जाता है। और ये बातें ना मैं ऊपर की लेयर पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी में आपको ऊपर ऊपर से नहीं बता रही हूँ। आप इसे डेप्थ में जब तक नहीं समझेंगे, जब तक इसको महसूस नहीं करेंगे, आप विश्वास कीजिएगा मेरे कहा एक एक शब्द भी इस विद्या की गहराई तक उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मैं कितनी भी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगी ना, जो भाव उत्पन्न होता है, जो आप ईश्वर को महसूस करते हैं, जो ऊर्जा आपकी मदद करती है, मैं 100 लाखों शब्द में भी इसका बयां कर दूंगी, वो भी इसका सही जो है जस्टिफिकेशन नहीं होगा। ये इतनी सुंदर है, इट इज सो ब्यूटिफुल। मतलब मेरा प्रयास भी इसके सामने बहुत छोटा है। इतनी सुंदर विद्या है ये। आपके जीवन जीने का तरीका, आपका भाव, हर चीज में पॉजिटिविटी देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही गलत का निर्णय नहीं करते हैं, अपने बच्चों को नहीं समझाते, निश्चित समझाते हैं। क्योंकि फ्री विल कुछ चीज होती है जहां पर सही गलत का निर्णय करना होता है।
मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर चीज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। बताइए, करा नहीं क्या कंट्रोल करने का प्रयास? कभी बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, कभी सोच रहे हैं ये कंट्रोल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सबको बदलने का प्रयास चल रहा है। कोशिश नहीं करते हमारा बस चले तो हम सुबह को हम ये भी कंट्रोल करें कि आज ठंड कम हो जाए, आज गर्मी बढ़ जाए। तो हम लोगों का बस नहीं चलता, हम हर तरीके से ऊर्जा को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और ये भी कोई गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये भी ह्यूमन नेचर है। और यहाँ पर भी मैं आपसे अलग नहीं हूँ, निश्चित हम भी ऐसे ही करते थे कि अरे प्रभु ऐसा हो जाए, अरे प्रभु ऐसा हो जाए। अब नहीं कहते हैं ऐसा हो जाए, अब पता है प्रभु जो होगा वो बहुत सुंदर होगा। बस एक अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है कि आगे हमें कैसे जीवन जीना है। अगर कष्ट आ रहा है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और उसमें भी हम बहुत मधुरता प्रेम से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आभार के भाव से कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, क्रिप करने के अलावा। वरना सोचिए, पहले के आप और आज के आप में भी आपको बहुत डिफरेंस नजर आ रहा होगा। पहले आपका दिल कोई दुखाता था तो आप क्या करते थे? पलट के फोन करके चार बातें भी सुना लेते होगे। और क्या करते थे? चार लोगों से मिलके उसके बारे में दो चार बातें भी कह लेते होगे। आज आपके अंदर इतना चेंज तो निश्चित आया होगा कि आप सोचते होगे जाने दो, क्या करना है। ऐसा है या नहीं है? है ना? आकाशिक से जुड़ने के बाद आप पता है क्या करेंगे? जैसे ही आपको वो पेन मिलेगा आप उसे रिलीज कर देंगे। ऐसा नहीं है वो दर्द नहीं होता, दर्द तो होगा, मनुष्य है तो दर्द होगा। और अगर कर्मा नहीं काटना होता तो यहाँ होते ही नहीं। अभी ये मत सोचिएगा कि दर्द होना होना सब बंद हो गया, ऐसा नहीं है, बट बहुत देर के लिए, बहुत कम देर के लिए। इट इज गोइंग टू बी फॉर ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, दैट्स इट। यू विल इमीडिएटली रिलीज इट, नो कंप्लेन्स एट ऑल। तो आप सोचिए, कंधे पे कोई बैगेज नहीं, आपका शोल्डर कितना हल्का है, कोई बैगेज नहीं है आपके पास, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर लाइक अ फ्री बर्ड। और फिर जब इंसान की जो ऊर्जा सुंदर हो जाती है तो वो निश्चित अपना एक स्थान ईश्वर के चरणों में बना लेता है। फिर उसको वो ही प्राप्त करना है, अब प्राप्त भी नहीं। वहां पर भी कई लोग कई बार कहते हैं अरे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ अटैचमेंट। तो हमारे यहाँ गुरु जी कहते हैं, जो मेरे गुरु जी हैं वो कहते हैं आसक्त नहीं होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। आसक्त होगे तो पीड़ा प्राप्त करोगे, कर्म करो, आसक्त मत हो, सब कुछ नॉर्मल है। तो आप झुकना सीख जाते हो, एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, आप अपने आप से जुड़ जाते हो, अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हो। आपको एक निर्धारित एक तरीका मिल जाता है जीवन जीना कैसे है। उसके अलावा ये ऊर्जाएं हम आपकी मदद करने लगती है। आप कंट्रोल नहीं करते हो, आप रिलीज करते हो। आपको कोई कंट्रोल नहीं करना है कि ये काम ऐसे हो, ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, ये ऐसा होता तो ऐसा होता ना, वो ऐसा होगा ना वैसा होगा, खत्म, टॉपिक ओवर। कुछ नहीं बदलता। हम अपनी आदतें नहीं बदल पाए, दुनिया की आदतें कैसे बदलेंगे बताइए? यहाँ पर भी एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। जब रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं, पूरे रास्ते में कारपेट नहीं बिछाया जाता। और हम चले हैं पूरे रास्ते में कारपेट बिछाने, अपने आप को सिक्योर करने नहीं। तो दीज आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स दैट एक्चुअली टेल अस व्हाट आकाशिक इज। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कितने लोगों को ये विषय समझ आया और कितने लोग इस विषय से जुड़ पाए? फटाफट, एंड आई एम वॉचिंग एवरीवन। परफेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड। तो जितने लोग अब इससे जुड़ पाए हैं वो मेरे साथ आगे चलेंगे, और जितने लोगों के कैमरास ऑफ है, अगर आप भी जुड़ पाए हैं तो आप भी आगे चलिए, क्योंकि अब मैं आपको टेक्निकली हर चीज बताने वाली हूँ। जितना मुझे आपको समझाना था, मुझे पता है मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, कितने मिनट लिए होंगे, आई थिंक ले लिया है मैंने आधा घंटा, अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट ले लिए हैं। मगर आपके, मेरा मानना ये है कि 25 मिनट आपके भीतर वो जो मैंने कहा था ना, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बहुत है। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हुए हैं? यस। मैंने आपसे कहा है, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कुछ प्राप्त नहीं होगा, याद रखिएगा। ऊर्जा सिर्फ महसूस करने से ही समझ आती है, कोई तरीका नहीं है। देर इज नो अदर अंडरस्टैंडिंग वेयर आई कम एंड आई टेल यू अरे ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी? तो आइए, आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स की गहराई तक। अब मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगी कि ये क्या है, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ कुछ मिस कर दिया हो तो वो आप तक पहुंच जाए और आपको क्लैरिटी मिल जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी। सो आइए, अभी तक हमने ये समझा है ये क्या होते हैं, इनके साथ जो है क्यों जुड़ना चाहिए। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि इनसे कैसे जुड़ा जाता है। ये भी तो महत्वपूर्ण है कि आप इन रिकॉर्ड से कैसे जुड़ सकते हैं। अभी एक सवाल मैंने करा था, क्या हर कोई इसको कर सकता है? अगर आपको ये जानना है
तो थोड़ी देर और रुकिएगा, फिर खुद से पूछिएगा। फिर मैं आपको एक टाइम पर खुद कहूंगी कि पूछिए खुद से कि आप इसे कर पाएंगे, तब बताइएगा मुझे। ठीक है? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो जर्नी है वो बेसिकली सिर्फ एक लाइन में, अगर मैं कहूँ इन वन लाइनर, इट इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये सिर्फ सुकून की जर्नी है। जैसे आप अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे, आप जितना भी बैगेज लेके चल रहे हैं वो रिलीज हो जाएगा। जैसे वो बैगेज रिलीज होगा, जितने भी सोल आपके साथ कनेक्टेड है ना, जिनको आप हर समय दुखी होते हैं, उनको भी दुख मिलता है। क्योंकि जब आप दुखी होते हैं उनको दुख प्राप्त होता है। क्यों? एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। आप उनको रिलीज कर देंगे, वो भी फ्री हो जाएंगे। आप उन्हें भी क्षमा करते हैं और खुद को भी क्षमा कर देते हैं। यू फॉरगिव देम एंड यू फॉरगिव योर सेल्फ ऑल्सो। सो इट टेक्स यू टू अनदर लेवल। You connect with your higher self and you feel that bliss, that peace, that harmony. कौन करता है इसको? सिर्फ वो लोग करते हैं इसको जो इस प्रोसेस पे विश्वास करते हैं। खुद से पूछिएगा कि आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। अगर आप एनर्जीज में विश्वास करते हैं तभी आप इस प्रोसेस पे विश्वास कर पाएंगे, और तभी आप इसको कर पाएंगे। और एनर्जीज पे विश्वास करने के बड़े सारे प्रमाण हैं। कभी कभी जब हम बहुत परेशान हैं, अचानक से कहीं से मिली हुई मदद, ऐसा लगता है कि कहाँ से भगवान शायद स्वयं उतर के नहीं आ सकते, तो उन्होंने किसी को भेज दिया। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, अचानक से उसका आंसर मिल जाना, ये सब एनर्जीज का हेल्प है। अगर आपके साथ ये होता है, आप एनर्जीज को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, गूजबम्स आते हैं, आपको रोना आ जाता है प्रभु के चरणों में बैठ के, आप उस एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, तो निश्चित आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। खुद से पूछिएगा, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये आपकी जर्नी है, आपकी सोल है, आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है। इसका जवाब कोई और दे भी नहीं सकता। एम आई राइट टू रॉन्ग? सही बात है या ना? और जो अपना सच जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पास्ट लाइफ में क्या किया था, नहीं पता था। जब पता चलता है तो कई बार बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं, अरे मैडम मैंने इतना बुरा किया था। तो फिर मैं पहले, या एक तो वैसे ही इस जन्म की इतनी स्ट्रेस, ऊपर से अब ये स्ट्रेस और ले लो कि मैं इतना बुरा किया था, तो ये तो आप डबल स्ट्रेस कर रहे हो। उसको हम सिर्फ इसलिए जानते हैं कि हम उसको रिलीज कर सके, इसलिए नहीं जानते कि हम और परेशान हो जाए, है ना? तो जो हो गया, पास्ट इज पास्ट। इट डजंट रियली से दैट वी हैव टू स्टिक टू दैट पास्ट, इट ओनली सेज दैट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अ प्रेजेंट। हमारे वर्तमान में वो हमारी मदद कर रहा है, दैट्स इट। सो क्या करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, हमारी कैसे मदद होती है, ये सब मैंने आपको बताया। जो आपने पास्ट में किया, जो आपके आज के प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको आप जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो हैं माता पिता के बड़े, माता पिता दोनों ही बच्चे हैं तो दोनों से ही बहुत प्रेम करते हैं। मगर एक बच्चा बहुत ऐसा महसूस करता है कि उसको वो चीजें नहीं प्राप्त हुई जो दूसरे को प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है कि माता पिता बायस्ड हैं, तो ऐसा क्यों है? या फिर दोनों बच्चों को एक सी एजुकेशन मिली, एक सी अपब्रिंगिंग मिली, सब कुछ एक सा मिला। एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो कुछ तो है ना पास्ट जो आज प्रेजेंट में इम्पैक्ट कर रहा है। खुद से पूछिए, आपका पास्ट आपको नहीं लगता आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है? वरना आज शायद हम ऐसे होते, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर हमारे को कोई चीज रोक रही है, तो वो ऊर्जा नहीं है तो क्या है? हमारा पास नहीं है तो क्या है? प्रारब्ध ही तो है जो हम लेकर आए। राइट? ये हमारा इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकते हैं। कोई पास्ट का ट्रॉमा है, आप उसको हील कर सकते हैं। और इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि आप स्पिरिचुअली बहुत बहुत सुंदर हो जाते हैं। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत इनहेंस हो जाता है। जैसे मैंने कहा था, मैं कितने भी शब्दों में आपसे कहूंगी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ। ये विद्या इतनी पवित्र, इतनी सुंदर है। तो ये महसूस करके ही आप पता कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि आप उन ऊर्जाओं में जब कनेक्ट करते हो, आप उस सुकून का अनुभव करते हो। आपके निर्णय बेहतर हो जाते हैं। मैंने अभी कहा था ना, कई बार लेटर स्टेजेस में हमें पता चलता है कि काश हमने सही समय पे सही निर्णय लिया होता तो आज जीवन कुछ अलग होता। तो ये निर्णय कैसे लेने हैं? क्योंकि आपका प्रोबेबल फ्यूचर भी आकाशिक में होता है, या प्रोबेबल फ्यूचर इज देयर इन आकाशिक। जैसे कि हम सबके पास फ्री विल है। मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है, ठीक है, उससे आपका झगड़ा हुआ। अब वो फ्री विल आपके पास है कि अब झगड़ा होने गया, उसने आपको हर्ट किया, झगड़ा नहीं हुआ, उसने आपको हर्ट किया। अब ज्यादा क्योंकि आप विश्वास करते थे तो आपको दर्द ज्यादा हुआ। अब आपके पास फ्री विल है कि आप उसमें रिएक्ट कैसे करेंगे। पहला रिएक्शन कैसा हो सकता है? पहला रिएक्शन हो सकता है कि आप उसको माफ कर दें। दूसरा हो सकता है कि आप उससे कभी बात ना करें, या आप उसको और हर्ट करें। ठीक है? जो कुछ भी है, मतलब इट कैन गो ईदर वे। सही बात है या नहीं?
अब यहाँ पर आपके पास फ्री विल है ना, ये कि आप रिएक्ट कैसे करोगे। जो इवेंट है वो तो हो गया, मगर अब आपका रिएक्शन आपके हाथ में है। यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, मैं कितना अवेयर हूँ। क्योंकि अब आपका जो फोकस है वो आपका ये नाम, आपका ये जो पहचान है ये नहीं है। आपका फोकस है आपकी सोल। अब आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी आप रिएक्ट करोगे, वो किस लेवल पर करोगे, अपने सोल लेवल पर करोगे, क्योंकि आपको पता है मुझे कर्मा नहीं बनाना है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा हम कई बार करते भी हैं, करते हैं ना, जनरली भी करते हैं। क्यों हमें अपना कर्मा बनाना है, छोड़ो जाने दो, ऐसे करके आपको इतना अवेयरनेस आ जाता है कि आई डोंट हैव टू डू दिस, इफ आई डू दिस आई क्रिएट अ प्रॉब्लम, मेरे मेरा एक खराब कर्मा बन जाएगा जिसका मुझे हिस्सा बनना ही नहीं है। सो इस तरीके से आप अपने जीवन को देखते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो ये टर्म है, ये आकाशा से आया है। आकाशा का मतलब होता है, इसे हम संस्कृत में लेते हैं ईदर। ईदर मतलब जहां पर सब मटेरियल नॉन मटेरियल एलिमेंट्स है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, सोची है, महसूस की है, या फिर इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में, इन एनी इनकारनेशंस, द एनीथिंग दैट यू हैव डन एक्सपीरियंस इज स्टोर्ड इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। मतलब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में जब कनेक्ट करते हैं, इसका जो ऑथेंटिक प्रोसेस है वो ध्यान का प्रोसेस है, जिसको कोई भी कर सकता है। एक शर्त होती है, आपके अंदर से कॉलिंग होना चाहिए, कोई आपको फोर्सफुली नहीं करा सकता। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं आपसे कहूँ आप कर लीजिए, यू आर, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये करना है, आप कर लेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। सॉरी। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स का ओरिजिन क्या है और ये हमारे वेदों से कैसे कनेक्टेड है? तो जैसे मैंने आपको बताया, बुक ऑफ लाइफ। तो ये जो बुक ऑफ लाइफ है, ये बुक ऑफ लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चित्रगुप्त की किताब कोई नई किताब नहीं है। बचपन से सुन रहे हैं इस विषय में, राइट? हम सब लोग बचपन से इसके बारे में जानते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम सब भगवान देख रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं, हम जो भी कर्मा करते हैं वो सब लिखा जा रहा है। तो बुक ऑफ लाइफ इज नॉट अ न्यू चैप्टर, और इसका जो बेसिक्स है वो है ध्यान। तो हमारे जो ऋषि मुनि है, सबके सबका जो प्रोसेस रहा है इन ऊर्जाओं से जुड़ने का, या फिर ध्यान के माध्यम से ही वो अपने शरीर को ठीक करते थे, वो लोगों को हीलिंग देते थे, या फिर वो उपचार देते थे, ऐसे ही तो होता था। तो ये प्रोसेस नया नहीं है, सिर्फ अगर हम उसको देख रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के टर्म में, हम इसके विषय में जानते हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड जो है हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं। ये हमारे निर्णय बेहतर करने में मदद करते हैं, हमें आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, हमारे अंदर जो डर है, किसी भी तरीके का कोई डर है, कोई फियर है, उसको रिमूव करने में मदद करते हैं, और हमारे भीतर सुकून आता है। इसीलिए ये पूरी तरह से ये विद्या हमारी कैसे मदद करती है, ये मैंने आपको बताया। कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, ये मैंने अब आपको क्लियर किया है। कंसेप्ट क्या है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को बेहतर बनाएं। कब तक चीजों को होल्ड करके चलेंगे? कंसेप्ट ये है। मैंने कहा था ना, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो पास्ट को छोड़ने के का मतलब ये है, प्रेजेंट में जो हुआ है अगर उसको ठीक करना है, तो ये जो पास्ट से हम पकड़ के चल रहे हैं ना, इसको हमें छोड़ना है। छोड़ने के लिए हमें क्या करना है? या तो हम अपने आप को सोल लेवल पर देखना शुरू कर दें, आप उसे रिलीज कर देंगे, वो भी आकाशिक से प्राप्त होता है। या फिर आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें जिसकी वजह से आप उसे पकड़ के चल रहे हैं, आप उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझ के उसको भी रिलीज कर देंगे, तो भी आप इससे बाहर आ जाएंगे। अंडरस्टूड? इससे बेहतर क्या होगा? बेहतर यही होगा, आपके ऊपर से सारा लोड रिलीज हो जाएगा। जरा एक क्षण के लिए सोचिए, कितनी चीजें जुड़ी हुई है। एक बार मैं सबको देखना चाहूंगी, एक बार खुद से पूछिएगा, है जुड़ा हुआ कुछ? अभी भी है? कहीं पर कोई रिश्ते बीच में एक एक कहते हैं ना, टीस सी हो जाती है कभी, कभी रिश्तों की, कभी चिंताओं की, कभी कुछ ना कुछ बैक 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 चलता रहता है। ऐसा है या नहीं है? तो अगर ये है तो ये कब तक लेकर चलेंगे? आपको नहीं लगता ये आपको पीछे खींचता है आध्यात्मिक रूप से? आप अपने आप को ईश्वर के प्रति आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मगर ये ऊंचाई फिर आपको पीछे खींच लेती है, ये कॉर्ड्स आपको फिर पुल कर लेती है, राइट? सॉरी। तो यहां से आप रिलीज कर देते हैं। अब एक मोमेंट के लिए सोचिएगा, एक व्यक्ति जिससे आपको बहुत कष्ट दिया हो,
सबके जीवन में एक व्यक्ति होगा, हम भी हर किसी के जीवन के, हम हर किसी की गुड बुक में नहीं होते, हम भी किसी ना किसी के जीवन में एक विलन का रूप निभा रहे होंगे निश्चित ही। ऐसे हमारे जीवन में भी कोई ना कोई होता है। सोचिए एक व्यक्ति जो है किसी ने, जिससे आपको लगा हो कि हाँ मुझे बहुत पीड़ा दी है, एक मोमेंट के लिए सोचिए उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मन में भी आपके भाव आता है ये भी प्रसन्न रहे, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सब छूट गया, कोई बोझ है ही नहीं। तो ये कंसेप्ट है, हमें छोड़ना है, रिलीज करना है। आपको पता है बहता पानी कितना शुद्ध होता है, और रुका हुआ पानी क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर, इट्स ऑलवेज डर्टी। क्यों, काई जम जाती है उसमें। जितना बहता है उतना साफ, ऐसे ही हमारे इमोशंस है। हम जितना रिलीज करते हैं हम उतना एम्प्टी होते हैं, उतना हम अंदर से पवित्र है। जितना होल्ड करेंगे उतना क्या होगा, हमारे अंदर काई लगने लगेगी, अननेसेसरली हम चीजें अपने ऊपर बैगेज बढ़ाते जाएंगे, और वो मल्टीप्लाई होता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, व्हाट इज दिस लॉ। ये लॉ अगर आप समझ रहे हैं तो आप जो दे रहे हैं वही आप प्राप्त कर रहे हैं। और कैसे, मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूं, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ, ये सबके साथ कनेक्ट करता है इसलिए मैं देती हूँ। आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो सारी दुनिया उसके अगेंस्ट होती है, वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है, आपको उसमें सब अच्छा दिखता है। और जब आपको किसी से नफरत होती है, तो बेचारे की गलती हो या ना हो, उसके चलना फिरना खाना पीना, उसके कपड़े पहनने का तरीका, आपको हर चीज से प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा है या नहीं है, क्योंकि आप वो एनर्जी दे रहे हैं, वही आपको मल्टीप्लाई होकर वापस मिल रही है। इट इज सिंपल। रिलीज कर देंगे तो वो सोल भी रिलीज कर देगा आपको, और आप फ्री हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा। लर्निंग मिल गई ना, कि हमें जुड़ना नहीं है, वो हमारे को प्राप्त होना था, हमने उसे छोड़ दिया, तो आप उससे फ्री हो गए। फ्री होते ही आपके अंदर एनलाइटमेंट आता है, आपके चेहरे पे निखार आ जाता है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, और आप बिल्कुल रिलैक्स, होने दो जो हो रहा है। फिर तो ये भी लगता है कि जो हो रहा है प्रभु आपकी मर्जी से हो रहा है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ किसी ने रहना नहीं है परमानेंटली, तो यहाँ क्या है तेरा क्या मेरा, जाने दो। ऐसा स्वभाव चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी तरीके हैं इसको समझने के, ये छोटा सा एक तरीका था मेरा आपको समझाने का, शायद आपके दिल तक पहुंचाओ, और पहुंचा है तो बिल्कुल आपसे कनेक्ट कर रहा होगा। सो ये इसका प्रोसेस है। अब इससे क्या होगा, प्रेजेंट बेहतर हो गया, आपने रिलीज कर दिया। अब आपने रिलीज कर दिया तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। आप जैसे ही छोड़ दोगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, क्योंकि अब आपने अपने घर की एनर्जी भी वैसी बना दी ना, किसी की निंदा होती है घर में। और हमारी कोई निंदा कर रहा है तो बढ़िया ही है, कर्म करते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं ना, जब आपको कोई निंदा करता है तो क्या करता है, आपके कर्म काटता है, तो वो भी बढ़िया है, अच्छा ही है। तो कोई स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर, और आनंद है। तो आनंद ही आनंद है। अब आपके घर की ऊर्जा सुंदर, आप बच्चों को भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बात होती है तो आध्यात्मिक होती है, सुंदर होती है। आपको बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, ये भी आप समझ लीजिएगा, कुछ समय बाद ऐसा भी हो जाएगा, अकेला रहना बहुत अच्छा लगने लगेगा, पार्टीज में भी लगेगा अरे, फिर वही आजकल जो एक माहौल बन गया है ना, कि हमें अरे नहीं नहीं हमें इस तरीके से नहीं जाना है, आपको मतलब यू विल लव द एनर्जी, आपको ऊर्जा ही बहुत सुंदर लगने लगेगी, तो आपको हर तरफ इस तरीके का खिंचाव भी महसूस नहीं होगा। तो कोई बुलाए तो बढ़िया, ना बुलाए तो उससे भी बढ़िया, कोई आए तो अच्छा, नहीं आए तो उससे भी बढ़िया, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ऐसा सा जीवन हो जाता है एक सा। अब आप सोचिएगा इस विषय में, शायद आप इससे समझ पा रहे हो कैसे किया जाता है इसको। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मेडिटेशन के द्वारा करेंगे, प्रेयर्स होती हैं, चैनलिंग होती है, विजुअलाइजेशन होता है, इसके द्वारा हमें आंसर्स मिलते हैं, इसी के द्वारा हम आकाशिक से जुड़ते हैं। आकाशिक से जुड़ने के लिए दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं वो होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपको अभी जैसे मैंने बताया कि आपके, हम सबके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ हैं, वो आकाशिक लाइब्रेरी में है। तो उन रिकॉर्ड्स को सिक्योर कौन रखता है, दिव्य ऊर्जाएं, डिवाइन एनर्जीज ही उन रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखती हैं, और वो उनके द्वारा ही हम इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे गुरु के द्वारा हम किससे पहुंचते हैं, ईश्वर तक। बिल्कुल ऐसा ही कुछ रास्ता समझ लीजिए। तो ये दिव्य ऊर्जाएं हैं जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, जो हमें आगे गाइड करती हैं, हमारे रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखती है और हमें गाइड करती हैं, यही हमें इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, यही हमारी मदद करी है। आपने इनका प्रेजेंस महसूस भी किया होगा, एंजल समझते हैं। तो आप, मैं एंजल से भी आपको अलग तरीके से समझा देती हूँ। कितने लोग यहाँ पर ऐसा है जिनको ऐसा लगता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हर समय मेरे साथ कोई ऊर्जा है जो मेरी मदद करती है, जो मुझे सुनती रहती है। फील होता है ना, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो मुझे गाइड भी करती है,
मुझे गिरने नहीं देती, मैं रोता हूं तो मुझे संभाल लेती है। ये जो ऊर्जा है ना, ये आपके ईष्ट की कृपा है, यही वो दिव्य ऊर्जा है। इसे आप गार्डियन एंजल के नाम से जानिए, सोल गाइड के नाम से जानिए, अपने ईष्ट की कृपा के रूप में देख लीजिए, कैसे भी देख सकते हैं, मगर है सबके पास। जो लोग इसको समझ पाते हैं वो बहुत गहराई से जुड़ पाते हैं। इसके अलावा ये एनर्जीज हमें कैसे असिस्ट करती हैं, ये एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, और ये हमें हील भी करती हैं। इनसे कैसे जुड़ते हैं हम? इनसे हम मेडिटेशन के द्वारा जुड़ते हैं, इनसे हम विजुअलाइजेशन के द्वारा जुड़ते हैं, इनसे हम चैनलिंग के द्वारा जुड़ते हैं, और हम स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करते हैं उसके द्वारा जुड़ते हैं। ये सब प्रैक्टिकली आप कल तक मेरे साथ कर लेंगे। आज ही आप बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? एक इंटेंशन सेट करते हैं कि हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्यों एक्सेस करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे भीतर क्या चल रहा है हो सकता है सामने वाला ना जान पाए, मगर वहां सब पता है। मानते हैं ना इस बात को? कितने लोग इस बात को मानते हैं? ईश्वर सब जानते हैं, ऊर्जाएं सब जानती हैं। तभी तो अंदर भाव गलत होता है तो उसकी उसका जवाब भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से आपका क्या इंटेंशन है ये बहुत मैटर करता है। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, अरे मैडम, फिर तो हम ट्रेडिंग के लिए इसको कर ले, इंट्यूशन सेट कर ले। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ऊर्जा को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ मदद करनी है और कहाँ नहीं करनी है। तो इसी तरीके से हमारा अगर भाव सच्चा होगा, हमारा इंटेंशन क्लियर होगा, तो हमें हर आंसर बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। अगर इंटेंशन हमारा क्लियर नहीं है तो हमें आंसर्स कभी भी सही तरीके से प्राप्त नहीं होते, हम जुड़ ही नहीं पाते। सच बात तो ये है। फिर हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर है सब। आई थिंक 1 घंटे में मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। शायद आप लोग पहले से भी प्रिपेयर्ड होंगे, इस पे कोई डाउट नहीं है, मगर चलो मैंने ब्रश कर दिया, 1 घंटे में हम इतना प्रिपेयर हो चुके हैं। एम आई राइट रॉन्ग? ठीक बात है ना? मेंटली प्रिपेयर हो गए। अब हम कैसे प्रिपेयर होंगे? अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, इसका प्रोसेस भी आपको बताऊंगी अभी। ठीक है। अब आता है कि आकाशिक जो है हमेशा किसी की गाइडेंस पे करना चाहिए। उसका कारण है कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है, तो यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और मैं आपको बता देती हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ नहीं करने वाली है। इट इज अ कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस। इसमें हम प्रोटेक्शन जरूर करते हैं। शील्डिंग एंड प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रोटेक्टेड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर ये सब जरूरी है। आप एक ऐसे स्थान पर बैठ के इसको करते हैं जहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आप आसानी से फोकस कर सके। और कैसे करना चाहिए? बिल्कुल पेशेंस के साथ, ओपन माइंडेड होके, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि क्या जवाब आएगा और कब प्राप्त होगा, होगा भी या नहीं होगा। कई बार सवाल ऐसे नहीं होते जहां ईश्वर की मर्जी हो हमें जवाब मिलने का, मगर 99.9% हमें आंसर्स मिलते हैं अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो, डिपेंडिंग अपॉन दैट। सो आई होप वी कैन बिगिन नाउ। कितने लोग इसको जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और जो है हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वांट टू गेट इनटू द प्रोसेस, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगी? आई प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली। वट आई डू, आई प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली। अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। तो जितने लोग तैयार हैं, एंड दो द पीपल हु आर रेडी, वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले अपने कैमरास को करेंगे ऑन। जो लोग तैयार हैं वो अपने कैमरास को ऑन करेंगे, और उतने ही लोग जो है सबसे पहले कैमरा ऑन कर लीजिए, दूसरा पानी पी लीजिए, और उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए सीधे बैठना है और कनेक्ट करना है मेरे साथ। राइट? सो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। वील रिकॉर्ड दिस अगेन। इसको हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे कि ताकि आपको ये सेपरेटली मिल पाए।